नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रथमा पाठ के अभ्यास का 4 प्रश्नों तक का हल किया था। अब हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग अपने अपने किताब में देखिए, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। पेज नंबर 14 पे देखिए, प्रश्न नंबर 5, शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखिए। इसमें वाक्य दिया हुआ है और ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से जो शुद्ध शब्द है उसे हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसको इसमें फिल करेंगे। पहला वाक्य है का रमा डैश पठति, और कोष्ठक में जो शब्द दिया है वह पाठशालाम और पाठशालायाम। तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से देखिए दूसरा वाला पाठशालायाम। सबसे पहले आप शुद्ध वाले शब्द पे टिक कर लीजिए और फिर उसके बाद में इसमें रिक्त स्थान में इसको भरिए। तो पहले में क्या हो जाएगा? पाठशालायाम। देखिए हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, ये है दूसरा वाला शब्द। सबसे पहले आप इसको टिक कर लीजिए और फिर इसको हम इसमें भरेंगे। ये हो गया हमारा रमा पाठशालायाम पठत, ये पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे वाक्य में एषा डैश स क्रीडत, और ब्रैकेट में 2 शब्द दिया हुआ है, वानिया और दूसरा है वानियया। तो वानियया शुद्ध है। सबसे पहले वानियया पे आप टिक कर लीजिए और फिर इसको वाक्य में रिक्त स्थान में भरिए। वानियया, एषा वानियया सह क्रीडति। तीसरा गा में देखिए डैश जनका अपि गायनम करोति, और ब्रैकेट में दिया हुआ है लतिकाया और दूसरा है लतिकया। तो हमारा दूसरा वाला शब्द सही है, क्या है वो? लतिकया। लतिकया पे हमने ये देखिए यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर हमने इसको भरा। लतिकया में विसर्ग नहीं है यहाँ पे। लतिकया जनका अपि गायनम करोति। घा है एषा वायुयाने डैश अस्ति, और ब्रैकेट में दिया हुआ है विमान परिचारिका या विमान परिचारिकया। तो इसमें से हमारा पहला वाला जो शब्द है वह शुद्ध होगा। तो क्या है? विमान परिचारिका। तो इस घा में एषा वायुयाने यहाँ भरेंगे विमान परिचारिका। एषा वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति, यह हमारा घा हो गया। अंगा देखिए, अंगा वाला वाक्य देखिए, अंगा में एषा डैश पाठयति, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कक्षायाम या कक्षाया। तो इसमें हमारा पहला वाला शब्द जो होगा ये भरा जाएगा। एषा कक्षायाम पाठयति, ये भर दिया गया। अब इसमें देखिए जो आपका 5वें का वाला जो वाक्य है, इसमें देखिए पाठशालायाम, ये पाठशालायाम भरा गया है। ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन इसमें दिया गया है। खा में देखिए वानियया, ये तीसरी विभक्ति है यानी तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का एक वचन भरा गया है। गा में देखिए इसमें भरा गया है लतिकाया, लतिकाया हमारा क्या है? नाम है इसमें, ये भरा गया है इसमें। घा में भी देखिए विमान परिचारिका नाम है तो इसको भर दिया गया है, और अंगा में कक्षायाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 ये यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। मेल करना, मिलान करना, दोनों साइड में दिए हुए हैं शब्द, तो इसका हमें सही मिलान करना है। एक तरफ शब्दों को दिया गया है
और दूसरी तरफ उसकी विभक्ति को दिया गया है, तो शब्दों को उनकी सही विभक्ति से मिलान करना है। हम बोल रहे हैं, आप अपनी किताब में इसको सही शब्दों से इसका मिलान कर लीजिए। देखिए पहला है कक्षायाम। कक्षायाम को ये कौन सा, इसे देखिए उदाहरण दिया है, कक्षायाम हमारा सप्तमी विभक्ति है जो कि पहले से ही हल किया हुआ है। दूसरा बालिका, बालिका जो है हमारा वो प्रथमा विभक्ति है, तो बालिका को आप किसमें मिलाएंगे, प्रथमा विभक्ति से। तीसरा गंगाम, गंगाम देखिए गंगाम द्वितीय विभक्ति है, तो गंगाम को आप द्वितीय विभक्ति से मिलान कीजिए। चौथा छात्राणाम, छात्राणाम षष्ठी विभक्ति है, छात्राणाम को षष्ठी विभक्ति से मिलान कीजिए। हे रमे, ये संबोधन है, हे रमे को संबोधन से कीजिए। अध्यापिकाये, अध्यापिकाये जो हमारा है वो चतुर्थी विभक्ति है, इसको हम चतुर्थी विभक्ति से मिलान करेंगे। सातवां देखिए शिक्षिकाया, शिक्षिकाया जो है वो पंचमी विभक्ति है, इसको पंचमी विभक्ति से मिलान कीजिए। और आखिरी में है लतिकया, लतिकया जो है वो तृतीय विभक्ति है, इससे मिला लीजिए। तो जो विभक्ति दिया हुआ है अगर आप चाहें तो उसे नंबरिंग कर लीजिए साइड में, दूसरे साइड जो विभक्ति दिया प्रथमा द्वितीय तृतीय, इसमें दूसरा तीसरा आठवां छठवां चौथा सातवां पहला और पांचवा, इस तरह से आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 भी हो गया हमारा। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पर, जो कि आपके किताब में पेज नंबर 15 पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं और ये उचित शब्द को उसके यहाँ पे कुछ नीचे वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में भरना है। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं वह बालिका का रूप है ना, वह बालिका का रूप है। बालिका का रूप आप लोगों ने पहले ही याद कर लिया है, तो बालिका का रूप ही उसके वाक्यों में उसकी विभक्ति के अनुसार इसमें भरना है। देखिए अब हम पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे, जो फीलिंग शब्द है केवल उसी को लिखते हैं। आप लोग अपनी किताब में इसको भरिए। पहले देखिए सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न का क्या दिया हुआ है वाक्य में, एषा डैश पठति, तो यहाँ पर भरा जाएगा बालिका। डैश में रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, बालिका। बालिका जो कि क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दूसरा खा में देखिए दूसरा वाक्य जो है अध्यापिका डैश प्रतिवदति, यहाँ पे हम बालिका भरेंगे। हो गया। गा देखिए, गा में हम बालिका डैश सह क्रीडति, यहाँ पे बालिकया हो जाएगा। मेरे साथ ही आप लोग अपनी किताब में इस क्वेश्चन को फिल कर लीजिए। घा देखिए, घा में अध्यापिका डैश पुस्तकम ददाति बालिकाये, इसका जो फीलिंग शब्द है वो बालिकाये। अंगा स डैश संस्कृतम पठति, इसमें होगा बालिकाया। चा डैश वस्त्राणि सन्ति बालिका नाम, यहाँ पे हम भरेंगे
बालिका नाम। 6 में देखिए डैश विश्वासः अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा बालिकायाम। और जा में देखिए डैश गच्छ उत्तर पुस्तिकाम आनय, तो यहाँ पे संबोधन वाला होगा हे बालिके। इस तरह से यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये आपका जो रिक्त स्थान में भरना है शब्द, ये शब्द हो गए। वाक्यों में आप इन शब्दों को भर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पे देखिए निम्नलिखित पदों की मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, इसका जो मूल रूप है उसको लिखना है, वो कौन सा पुरुष है इसको बताना है, और किस वचन में है इसको भी लिखना है। तो इसको चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 में हमारा यहाँ पे पद दिए गए हैं, इसके बाद में इसके मूल धातु लिखना है हमें, धातु दिए गए हैं, फिर इसका पुरुष भी बताना हमें, और वचन भी बताना है। का कौन सा पद दिया है? पठामा। पठामा का कौन सा है? मूल धातु क्या है पठामा का? पठ। और ये पुरुष कौन सा है? ये उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तमा। किस वचन में दिया गया है? बहुवचन में दिया गया है। ये देखिए इस तरह से पठामा का पठ, मूल धातु पठ, पुरुष उत्तम हो गया, और वचन क्या हो गया? बहुवचन हो गया। हाँ में देखिए कुरुत। कुरुत का मूल धातु क्री। मध्यमा है ये, और यह भी हमारा बहुवचन है। गांव में भावादि दिया है, भा क्रीडति है, और अंगा भावा खादंती है। ये देखिए कुरुत का मूल धातु क्या हो गया? क्री हो गया, और भावती का मूल धातु क्या हो जाएगा? भू हो जाएगा। क्रीड में देखिए क्रीडत का, इसका जो मूल धातु होगा वो क्या होगा? क्रीड होगा। इसको पहले भी आप लोगों को करवाया जा चुका है, क्रीड होगा। खादंती किस मूल धातु? ये कौन सा मूल धातु? इसका मूल रूप क्या है? खादंती। खादंती का खाद है। हाँ, अब देखिए भू कौन सा पुरुष है? ये पुरुष हम किसके हिसाब से देखेंगे? इधर जो पद दिया है इसके हिसाब से हम देखेंगे कि यह किस पुरुष में और किस वचन में है। तो मूल धातु से कोई मतलब नहीं है, हम इस शब्द को देखेंगे। भावती का पुरुष क्या है? प्रथमा। पुरुष क्या है? ये भावती का प्रथमा है, और किस में है? ये एक वचन में है। इसका वचन क्या है? एक। अब देखिए क्रीडत का हमारा जो मूल धातु क्या हो गया? क्रीड है। अब क्रीडत किसी पुरुष में है? यह भी प्रथम में है। क्रीडत भी प्रथमा में है,
और कौन से वचन में है? एक वचन में है। अगला खादन्ति। खादन्ति का हमारा जो मूल धातु है वो क्या हो गया? खाद हो गया। और वचन कौन सा हो गया? खादन्ति है तो ये प्रथमा, ये पुरुष जो है ये प्रथमा भी है, लेकिन देखिए अंति लगा हुआ। अंति किसमें लगता है? बहुवचन में लगता है। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसमें ये मां हलंत लगा सकते हैं, इसे बहुवचन है में लगा सकते हैं। तो इसे प्रश्न नंबर 8 हो गया। ये आप लोगों को ये सारे ये अभ्यास में इसको फिल कर लेना है और फिल करके इसको अच्छे से याद करना है। तो प्रश्न नंबर 8 यहीं पर खत्म हो गया और इसी प्रश्न के साथ ही हमारे पाठ का अभ्यास यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।